नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी आई अकेडमी में स्वागत है। आज आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो है मैं महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आ गया हूं दोस्तों, जो कि आपके लोक नृत्य, लोक देवता, इन राजघराने हर प्रकार के प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये आपके लिए, ठीक है। इसमें से आपकी परीक्षा में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना अच्छी तरीके से। ये 13वें नंबर की वीडियो है, इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लेना। रोजाना 10 बजे क्लास होती है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, लोक नृत्य से आते हैं। तो लोक नृत्य का जो है क्या आशय, क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है प्राचीन समय से चली आ रही नृत्य परंपरा। लोक नृत्य से प्राचीन समय से चली आ रही नृत्य परंपरा। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में लोक नृत्य में घेरा होता था, इसके पीछे मुख्य क्या कारण था? बताइएगा। प्राचीन काल में लोक नृत्य घेरे में होता था, इसके पीछे क्या रीजन था? सही कारण इसका उपरोक्त दोनों ही कारण, यानी कि घेरे में चुंबकीय आकर्षण का होना, हवा का प्रतिरोध कम होना, ये 2 रीजन थे। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए दोस्तों, आपको सही कथन छांटना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मध्य एशिया के मृग नृत्य को पंजाब में भंगड़ा कहा जाता है। तो मध्य एशिया में जो है मृग नृत्य होता है, इसे पंजाब में भंगड़ा कहा जाता है। इसे राजस्थान में घूमर कहते हैं। किसको? भंगड़ा नृत्य या मृग नृत्य को इसे क्या कहते हैं? राजस्थान में घूमर कहते हैं। राज्य की भौगोलिक विविधताओं के कारण यहाँ पर अनेक प्रकार के लोक नृत्य प्रचलित है। सही बात है एकदम। गैर नृत्य किया जाता है। तो गैर नृत्य किया जाता है, सही आंसर है एक गोल घेरे में। गैर नृत्य कैसे किया जाता है? घूम घूम के किया जाता है। तो एक गोल घेरे में किया जाता है। अगला प्रश्न है, गैर नृत्य के बारे में सही कथन है। सही कथन क्या हो जाएगा? ये एक सामूहिक नृत्य है, बिल्कुल सही है। ये आदिवासी क्षेत्रों में होली के अवसर पर लगभग 1 महीने तक चलता है, ये बात भी सही है। मेवाड़ तथा बाड़मेर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है, यानी कि मेवाड़ और बाड़मेर का जो क्षेत्र है इसमें ये क्या है? अधिक प्रचलित है, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, निम्न में से कौन सा नृत्य है जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? निम्न में से ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें केवल और केवल ओनली मेल जो है भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं? तो वो है गैर नृत्य। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध मांड गायिका है। प्रसिद्ध मांड गायिका, तो सभी को पता होगा इस प्रश्न का जवाब, अल्लाह जिलाई बाई। कौन है दोस्तों प्रसिद्ध मांड गायिका? अल्लाह जिलाई बाई। अगला प्रश्न, शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य कौन सा है? सभी का आंसर इसका वेरी गुड, सभी का 8वें का सही है चंग नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है चंग नृत्य। अगला प्रश्न, गुलाबो किस क्षेत्र में विख्यात है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, गुलाबो सभी को पता है। गुलाबो क्या एक कालबेलिया नृत्य है। क्या है? कालबेलिया नृत्य है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक लोकप्रिय किस लोक देवता की फड़ है? तो सबसे प्रसिद्ध, जिसको प्रसिद्धि मिली हुई है, वह फड़ कौन सी है? किस लोक देवता की है? तो जय बोलो यहाँ पर पापू जी महाराज जी की। किसकी है दोस्तों? पापू जी की फड़ जो है क्या है? अधिक लोकप्रिय है, याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक थे। जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? सही जवाब है इसका भी बानू जी। कौन जी? बानू जी। जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं बानू जी को। अगला प्रश्न दोस्तों बार बार में आता है, गीदड़ नृत्य शेखावाटी की विशेषता है। सभी को याद रखना है, इसमें क्वेश्चन बताया गया है कि गीदड़ कहाँ का है? शेखावाटी का, बिल्कुल 100% है। तो बम कहाँ का है? तो बम नृत्य आपका हो जाएगा अलवर और भरतपुर। किस किस का? अलवर और भरतपुर का जो है बम नृत्य क्या है? प्रसिद्ध नृत्य हैं। चरी नृत्य है। तो दोस्तों सभी को पता होगा चरी नृत्य
चरी नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चरी नृत्य आप सभी का राइट आंसर है। तो यह है गुजरों का। किसका है दोस्तों? गुजरों का। अगला प्रश्न, गणगौर पर राजस्थान की स्त्रियां नृत्य करती है। गणगौर के महीने यानी कि गणगौर आने वाली है दोस्तों आपकी। कल परसों के दिन आपकी गणगौर है। तो आपके गणगौर में नृत्य कौन सा किया जाता है? तो आपके 14वें प्रश्न का सही जवाब होगा घूमर नृत्य। मारो घूमर नकराड़ो। ठीक है, ये गाना चलता है और राजस्थान की स्त्रियां गणगौर पर घूमर नृत्य करती है। तो चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। ख्यात है, तो ख्यात क्या है मित्रों? तो ख्यात आपके मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य का इतिहास वृत्तांत यानी कि गंध विद्या। अगला प्रश्न होगा आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए। चलिए आपके लिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बम रसिया नृत्य का प्रमुख वाद्य होता है। बम रसिया नृत्य का प्रमुख वाद्य होता है। तो सही जवाब है इसका बम नगाड़ा। क्या होता है? नगाड़ा। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? आपके लिए अगला प्रश्न होता है यहाँ पर, फागुनी नृत्य बम रसिया किया जाता है। फागुनी नृत्य बम रसिया किया जाता है। तो 17वां प्रश्न का सही जवाब होता है आपका एक और दिन फागुन आने पर फसल आने की खुशी में। अगला प्रश्न, राजस्थानी कला का साहित्य संरक्षण में विशेष योगदान है। तो राजस्थानी कला व साहित्य संरक्षण में विशेष योगदान किसका रहा है? राजपूतों का योगदान रहा है। अगला प्रश्न, यदि मारवाड़ का नृत्य डांडिया है तो जालोर का नृत्य क्या है? मारवाड़ का नृत्य यदि डांडिया है तो आपके जालोर का क्या नृत्य है? तो ये आपको बताना होगा। बताइएगा, आपके सामने कुछ सेकंड है, सेकंड में आंसर दीजिएगा। डॉल नृत्य। कौन सा नृत्य? डॉल नृत्य। पारस की रागों का उल्लेख किसके ग्रंथों में मिलता है? पारस के रागों का उल्लेख किसके ग्रंथों में मिलता है? सही जवाब इसका पुंडरीक। क्या हो जाएगा? पुंडरीक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कालबेलिया का नृत्य है? कालबेलिया का नृत्य कौन सा है रे मेरे भाई? फटाफट कमेंट करो। तो यह है शंकरिया, पणिहारी, बागड़िया। शंकरिया, पणिहारी, बागड़िया किसके हैं? कालबेलियाओं के हैं। याद रख लेना मेरे भाई बहन, सभी को याद करना है कि भाई भाई याद मत कर लेना। मैं भाई भाई करता रहता हूँ तो ठीक है, सभी को याद करना है। अगला प्रश्न, मिश्री सिंह संबंधित है। मिश्री सिंह संबंधित है। मिश्री सिंह संबंधित है किससे संबंधित है? बीकानेर से। अगला प्रश्न, अर्ध अंडाकार कुंडी पर भैंस की खाल से मंडकर चमड़े डोरियों से कसकर तैयार किया जाता है। तो आपके 23वें का सही जवाब होता है नौबत। नौबत बाजे से हमारा डिगीपुरी का राजा। ठीक है, गाना भी आता है ना। तो नौबत तैयार किया जाता है दोस्तों भैंस की खाल से मंडकर चमड़े की डोरियों से। अगला प्रश्न होता है आपके सामने, निम्न नृत्यों को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से क्या करना है? मिलाना है, सुमेलित करना है। फटाफट आंसर देंगे आप सभी। क्या तैयार हो? एकदम। गेर नृत्य कहाँ का है? उदयपुर का है। गीदड़ सभी को पता होगा, शेखावाटी का। डॉल नृत्य भी बताया मैंने, जालोर का। अग्नि नृत्य बीकानेर का। तो आपका सही, एक का एक, दो का दो, तीन का तीन। कहाँ से नजर आ रहा है? ये आ रहा है। ऑप्शन 3 सही आंसर है। अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? अग्नि नृत्य, अरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना भाई, सभी को पता होगा ना, जसनाती संप्रदाय से। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लोक नृत्य में किस जनजाति का सर्वाधिक योगदान रहा है? तो कालबेलिया का लोक नृत्य में सर्वाधिक योगदान है। अगला प्रश्न, गरबा नृत्य कहाँ किया जाता है? गरबा नृत्य कहाँ किया जाता है? तो आपको पता है कहाँ किया जाता है? सिरोही में किया जाता है। गरबा नृत्य सिरोही में किया जाता है। बांकिया बजाया जाता है। बांकिया बजाया जाता है। मांगलिक अवसरों पर बांकिया को बजाया जाता है। श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा किसने प्रारंभ किया? बताइएगा आप दोस्तों सभी। श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा किसने प्रारंभ किया? तो रम्मत का अखाड़ा के नाम से किसने प्रारंभ किया? तो तेज कवि ने। किस कवि ने? तेज कवि ने। अगला प्रश्न, फड़ नृत्य
कितने व्यक्ति करते हैं? फड़ नृत्य में कितने व्यक्ति होते हैं? आपका सही जवाब है 42, 42। कितने? 42। ये 42 नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, 42। ओके। पणिहारी नृत्य किस प्रदेश का आकर्षण है? पणिहारी, पणिहारी पानी लेने जाती है तब गाते भी हैं, पणिहारी गीत भी होता है दोस्तों। सही जवाब है राजस्थान। मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य, मांगलिक अवसरों पर कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर नृत्य। मारो घूमर च नखराड़ो, ठीक है। तो बढ़िया, शानदार, आप गीत वीत भी गा लिया करो। राजस्थान के प्रख्यात लच्छी राम का संबंध है, तो लच्छी राम जी का संबंध किससे है? तो लच्छी राम जी का संबंध है नृत्य से। किससे? डांस से। अगला प्रश्न, राजस्थान में भव नृत्य कहाँ से जुड़ा हुआ है? अभी अभी बताया था, ताज़ा ताज़ा खबर है, एकदम बिल्कुल हलवे की तरह गरम गरम है। फटाफट आंसर बताओ। 34वें क्वेश्चन का सही जवाब होता है आपका भरतपुर। अलवर नहीं है ऑप्शन में, तो अलवर भी हो जाता नहीं तो, ठीक है। अगला प्रश्न, दौसा सवाई माधोपुर क्षेत्र में कौन सा ख्याल प्रसिद्ध है? तो दौसा और सवाई माधोपुर में कौन सा ख्याल प्रसिद्ध है? ठीक है, सही आंसर है हेला ख्याल। कौन सा ख्याल? हेला ख्याल। पात्र का अर्थ क्या है? पात्र का कार्य है, पात्र का कार्य है। पात्र, तो पात्र का है गीत एवं नृत्य द्वारा रिझाना। पात्र का कार्य है गीत एवं नृत्य द्वारा रिझाना। गैर नृत्य करने वाले कहलाते हैं। गैर नृत्य जो करते हैं वह क्या कहलाते हैं? गैर नृत्य जो करते हैं वह कहलाते हैं गेरिए। क्या कहलाते हैं? गेरिए। गैर नृत्य करने वाले गेरिए कहलाते हैं। अगला प्रश्न, कनाना, बिलाड़ा, समदड़ी आदि स्थानों पर मुख्यतः नृत्य किया जाता है। तो कनाना, बिलाड़ा, समदड़ी स्थानों पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वह है गैर नृत्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो राजस्थान से संबंधित नहीं है, कालबेलिया तो है। गरबा आपके सिरोही में किया जाता है, परंतु आपका ऑप्शन यही होगा, क्योंकि बवाई और घूमर ये क्या है? राजस्थान से संबंधित बढ़िया वाले नृत्य हैं। घूमर ये आपका जो गरबा है यही आंसर होगा। वैसे कुछ परसेंट जो है आपके सिरोही में किया जाता है, परंतु आपका आंसर जो दे रखा है बुक वाले ने वो गरबा है, ठीक है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, घूमर नृत्य किस त्योहार विशेष पर होता है? घूमर नृत्य किस त्योहार विशेष पर होता है? तो अभी तो बताया था मैंने यार, थोड़ी देर में को आने वाला है त्यौहार और आ भी रहा है, तो पता है आपको सभी को, गणगौर। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से नृत्य को अन्य नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है? तो दोस्तों, राजस्थान का एक ऐसा नृत्य है जिसको नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। जैसे गढ़ों का सिरमौर किसे कहा जाता है, दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है, चित्तौड़ को कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। उसी प्रकार इस डांस को, इसको क्या कहा जाता है? कौन सा डांस है मेरे भाई, फटाफट बताओ। तो वह डांस है आपका घूमर। कौन सा? घूमर। घूमर दारू पी के मत टल्ली हो जाना भाई, पढ़ाई करना, ठीक है। एक आपने देखा होगा पौवा भी आता है, ठीक है, वो पैक लगा करके, ठीक है। वो पैक वाला घूमर नहीं लगाना, वो घूमर लगा के डांस करते रहते हैं, गाड़ी निकालते रहते हैं, देखा होगा ना आपने, वैसा मत करना, ठीक है। अगला प्रश्न, मूल रूप से सामंती नृत्य राजस्थान का प्रतीक बनकर उभरा है। यह है, मूल रूप से सामंती नृत्य राजस्थान का प्रतीक बनकर उभरा है। तो सही आंसर है आप सभी का, बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड, घूमर, ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, घूमर के साथ 8 मात्रा के पहरने की विशेष चाल होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सच्चाई, सवाई, 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 सवाई कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युगल नृत्य है? युगल जोड़े के साथ कौन सा नृत्य? शंकरिया। अगला प्रश्न, पणियारी नृत्य आकर्षण है। पणियारी नृत्य आकर्षण है। सही आंसर है राजस्थान का। किसका? राजस्थान का। वालन नृत्य के बारे में सत्य कथन है। ये ग्रासीय जाति का नृत्य, बिल्कुल सही बात है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये भी सही है। इस नृत्य में स्त्री तथा पुरुष नाचते हैं, डांस करते हैं। इस नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, ऐसे ही अपने आप डांस करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, झूमते रहते हैं। तो आपका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न,
निम्न में से भील जाति का प्रमुख नृत्य है। भील जाति का नृत्य है, सभी को बताए, राई नृत्य, और इसे गौरी नृत्य भी कहते हैं। राई नृत्य या गौरी नृत्य आ जाए, ये भील का ही है भाई। अगला है गुड़ला नृत्य से संबंधित नहीं है। सही है दोस्तों, संबंधित बताइएगा। गुड़ला नृत्य से संबंधित सही है, तो सही जवाब है यह जोधपुर की स्त्रियों का एक प्रमुख नृत्य है। बिल्कुल सही है। स्त्रियां सुंदर श्रृंगार करके एक छेददार मटका जिसमें आग जलती रहती है को सिर पर रखकर पणिहारी के रूप में चक्कर लगाती नाचती है। उपरोक्त दोनों सही है। अगला प्रश्न, अग्नि नृत्य का संबंध उद्गम माना जाता है। अग्नि नृत्य का जो उद्गम है कहाँ से माना जाता है? कत्रियासर नामक गांव बीकानेर से। ठीक है। अगला प्रश्न, डोल नृत्य के संबंध में क्या सही नहीं है? डोल नृत्य कहाँ का है? जालोर का है। कहाँ का है मित्रों? जालोर का है, याद रखना, इसे समझिए। ये जालोर का लोकप्रिय नृत्य है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सही है एकदम। यह नृत्य स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है भाई, बिल्कुल गलत है एकदम। ठीक है, ये स्त्रियों के द्वारा नहीं किया जाता। इस नृत्य में 4-5 ढोल एक साथ बजाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। विवाह के अवसर पर डोली, माली, भील आदि जाति के लोग ये नृत्य करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 हो जाता है। अगला प्रश्न, नगाड़े की ताल पर परस्पर डंडों को आपस में किस नृत्य में टकराया जाता है? तो जो है नगाड़े की ताल पर डंडों को धड़ा ढिंचक 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 बजाया जाता है। तो बताओ फटाफट से, डंडों को बजाया जाता है तो कौन सा नृत्य है? सही आंसर है आप सभी का गीदड़ नृत्य। इंडोनी नृत्य के प्रमुख वाद्य हैं। इंडोनी नृत्य के प्रमुख वाद्य हैं। सही जवाब है पुंगी और खंजर। कौन? पुंगी और खंजर। अगला प्रश्न, राजस्थान के संगीतज्ञों व उनकी विशेषताओं के बारे में निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? जियाउद्दीन खां डागर गायक व सितार वादक। बिल्कुल सही है। पंडित जसराज गायक है। सुश्री उमा शर्मा नृत्यांगना है। चतुरलाल सेन सेनाई वादक। गलत है, तो ऑप्शन तो आपका सही आंसर है। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लग रही है? फटाफट कमेंट करो। वह संगीत शास्त्री जिसे काव्यलोक का बादशाह कहा जाता है, वह संगीत शास्त्री जिसे काव्यलोक का जो है बादशाह कहा जाता है, रहीमुद्दीन खान। क्या हो जाएगा? रहीमुद्दीन खान। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आपको और बच्चे 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, आप थोड़ा आराम कर लीजिएगा, थोड़ा आपको समय देता हूँ, पानी वगैरह पी लीजिएगा, फटाफट से फिर से जुड़ जाइएगा। आपका अगला प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न क्या है? वह संगीतज्ञ जिसके बारे में किंवदंती है कि उन्होंने एक राग से पत्थर को हिला दिया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कि एक राग से जो है पत्थर को हिला दिया था, तो वह कौन है? ऐसे तो वह है हरि सिंह। कौन? हरि सिंह। शास्त्रीय गायन की मांड गायकी का ये गीत केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश का संबंध किस कलाकार से है? तो केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश, ये किस का है दोस्तों? तो सभी को पता होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी को पता है बिल्कुल, अल्लाह जिलाई बाई। कौन है? अल्लाह जिलाई बाई मांड गायिका है। अगला प्रश्न, ध्रुव पद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? ध्रुव पद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? तो आपके इसका सही जवाब है मान सिंह तोमर। अगला प्रश्न, राजस्थान की उस एकमात्र ध्रुपद गायकी का क्या नाम है जिसने वर्ष 1992 में ध्रुपद के इतिहास व घराने पर भारत में पहली शोध डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसका डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग। क्या हो जाएगा? डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग। अगला प्रश्न आपका, राजस्थान की डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग को उसके ध्रुपद गायन के लिए नवंबर 1998 को स्वर्ण पदक से कहां पर सम्मानित किया गया? सही जवाब इस प्रश्न का भी इलाहाबाद। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। अगला प्रश्न, राजस्थान की पहली सुनिर्मित नाट्यशाला महाराजा राम सिंह ने जयपुर में थी के समय बताइएगा। राजस्थान की पहली सुनिर्मित नाट्यशाला महाराजा मान सिंह के समय जयपुर में थी, कौन सी थी बताइएगा। आपका सही जवाब होता है इस प्रश्न का राम प्रकाश थिएटर।
अगला प्रश्न, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स यानी कि मदरसा हुनरी की स्थापना किस महाराजा ने की? तो आपके 61वें क्वेश्चन का सही जवाब है महाराजा राम सिंह सेकंड ने। अगला, रम्मत क्या है? रम्मत एक प्रकार का क्या है? तो रम्मत आपका नृत्य नाट्य है। हवेली संगीत का गायन है, गायक है बताइएगा, हवेली संगीत का गायक है तो इसका गायक कौन है? तो गोविंद राम। कौन है मित्रों? गोविंद और राम, मतलब गोविंद राम है, नाम एक ही है। निम्न से किस गायन शैली का प्रवर्तक अब्दुल करीम खां है? तो अब्दुल करीम खां किस गायन शैली का प्रवर्तक माने जाते हैं? सही आंसर है इसका चार बेत। क्या हो जाएगा? चार बेत। अगला प्रश्न, जोधपुर नरेश भीम सिंह व मान सिंह के समय का वर्ण परंपरा का प्रसिद्ध गायक कौन था? तो 65वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सभी का ऑप्शन 2 कुशाली राम। क्या हो जाएगा? भीम सिंह एवं मान सिंह के समय वर्ण परंपरा का प्रसिद्ध गायक था कुशाली राम। अगला प्रश्न, मेवाती गायकी के प्रसिद्ध पंडित जसराज संबंधित है। मेवाती गायकी के प्रसिद्ध पंडित जसराज संबंधित है। सही आंसर है राजस्थान से। किससे संबंधित है? राजस्थान से। अगला प्रश्न, राजस्थान मांड गायन शैली को प्रसिद्ध बनाया और उसे 1996 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के सर्वोच्च पुरस्कार तथा राष्ट्रपति KR वेंकट रामन ने ताम्रपत्र से सम्मानित किया था। तो इसका 67 का सही जवाब हो जाएगा। तो इसका क्या है? गौरीबाई। अगला प्रश्न है आपका, स्वर सागर नागर एक उच्च कोटि के संगीत ग्रंथ की रचना किसने की थी? स्वर सागर नागर एक उच्च कोटि के संगीत ग्रंथ की रचना किसने की थी? सही जवाब इसका उस्ताद चांद खां ने। अगला प्रश्न, वह ग्रंथ जिसकी रचना रणथंभौर नरेश हमीर द्वारा 13वीं शताब्दी में की गई। तो 13वीं शताब्दी में जो है रणथंभौर के नरेश हमीर देव चौहान द्वारा कौन सी जो है रचना की गई थी? तो इसका 69 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 श्रृंगार हार की। किसके? श्रृंगार हार की रचना की गई थी। अनूप संगीत रत्नाकार अनूप संगीत कुंस अनुराग सागर एवं मुरली प्रकाश आदि संगीत ग्रंथ लिखित है किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये है बाव भट्ट द्वारा। किसके द्वारा? बाव भट्ट के द्वारा। अगला है, राधा गोविंद संगीत सार के निर्माता का श्रेय किसको जाता है? राधा गोविंद संगीत सार के निर्माता का श्रेय किसे जाता है? तो वह सही आंसर है देवर्षि भट्ट ब्रजपाल को। 7 खंड, देवर्षि भट्ट ब्रजपाल को 7 खंड। अगला प्रश्न, संगीत राज कृति राजस्थान के किस राजपूत राजा की है? संगीत राज कृति राजस्थान के किस राजपूत राजा की है? तो सही आंसर इसका 72 का बिल्कुल ऑप्शन 1 महाराणा कुंभा। क्या हो जाएगा? महाराणा कुंभा। वह कलाकार जिसने वंदे मातरम की धुन बनाई। तो वंदे मातरम की धुन किसने बनाई है? सही आंसर हो जाएगा जमाल सेन ने। क्या हो जाएगा? जमाल सेन ने। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मैंने 73 प्रश्न आपके कंप्लीट करवा दिए हैं इतने कम समय में, क्योंकि आपका मैं समय वेस्ट नहीं करना चाहता। वह संगीतज्ञ जो काका के नाम से प्रसिद्ध है, तो वह संगीतज्ञ कौन था जिन्हें काका कहा जाता था? काका। सही आंसर है गुलाम खां। अगला प्रश्न, ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इसका जवाब हो जाएगा मन रंग। कौन? मन रंग। अगला प्रश्न, ख्याल गायकी के क्षेत्र में गायकी की विशिष्ट शैली को विकसित करने वाले उस्ताद अल्लाह दिया खां कहाँ के निवासी थे? तो कहाँ के निवासी थे मित्रों? ये थे राजस्थान के। अल्लाह दिया खां कहाँ के निवासी थे? ये है राजस्थान के। रस मंजरी और रागमाला ग्रंथों की रचना निम्न से किस विद्वान ने की? राग मंजरी और रागमाला ग्रंथों की रचना किस विद्वान के द्वारा की गई? सही आंसर है पुंडरीक विट्ठल के द्वारा। अगला प्रश्न, सुधा कलश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक निम्न में से कौन थे? तो इसका सही जवाब है यति दयानंद। क्या हो जाएगा? यति दयानंद। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, संगीत रत्नाकार संगीत राग महाकाव्य नामक 2 प्रमाणित संगीत ग्रंथों की रचना किसके काल में की गई तथा इसके प्रणेता कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराजा राम सिंह द्वितीय के संरक्षण में प्रणेता हीरानंद व्यास थे।
अगला प्रश्न है आपके, जयपुर के किस ख्याति प्राप्त गिटार वादक को जून 1994 में संगीत की दुनिया में सबसे बड़े पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 80 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब है पंडित विश्व मोहन भट्ट। कौन? पंडित विश्व मोहन भट्ट। अगला, तानसेन के पुत्र सूरत सेन का निम्न से किस संगीत घराने से किसके साथ संबंध था? बताइएगा। तानसेन के पुत्र सूरत सेन का। तो सही आंसर है 81 का राइट आंसर है जयपुर घराने से। अगला प्रश्न, उस्ताद चांद खां, देवर्षि भट्ट, द्वारकानाथ, देवर्षि भट्ट, ब्रजपाल किसके दरबारी संगीत गए थे? बताइएगा दोस्तों। उस्ताद खां, देवर्षि भट्ट, द्वारकानाथ, देवर्षि भट्ट, ब्रजपाल किसके दरबारी संगीत गए थे? तो इसका सही जवाब होता है आप सभी का सवाई प्रताप सिंह के दरबारी। अगला प्रश्न, गत वर्षों में संगीत के क्षेत्र में एक नाम तेजी से उभर रहा था, अचानक अंत हो गया। तो आपका 83 का सही जवाब हो जाएगा क्या है? नडवादक कर्णाबील। क्या हो जाएगा? नडवादक कर्णाबील। अगला प्रश्न, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा कामयच्चा वादन के लिए वर्ष 1990-91 के लोक संगीत पुरस्कार जैसलमेर जिले के हमीरा गांव का कलाकार निम्न से कौन है? सही जवाब इसका साकर खा। क्या हो जाएगा? साकर खा। अगला प्रश्न, सम्मिलित करना है आपको घराना और कलाकार। तो आपका इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर का कमेंट कर दीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका सभी विद्यार्थियों का क्या? डागर घराना बाबा बहराम खां डागर। क्या हो जाएगा? डागर घराना बाबा बहराम खां डागर। ख्याल गायकी का जयपुर घराना उस्ताद अल्लाह दियाए खां। कथक नृत्य का जयपुर घराना बिरजू जी महाराज। गायन का मेवाती घराना पंडित जसराज। तो आपका ऑप्शन 1 सही होता है। अगला प्रश्न है आपका 86वें नंबर का, विशेषता और कलाकार। आपको बताना है, इसे सम्मिलित करना है। सही आंसर है प्रसिद्ध संगीतज्ञ शिव शंकर पांडे, सितार सरादे उस्ताद अली अकबर खां, गिटार वादक विश्व मोहन भट्ट और तबला वादक अब्दुल हाफिज खां और पक्कावज वादक पंडित पुरुषोत्तम दास पक्कावज जी। तो आपका ऑप्शन सही 1 सही होता है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ शिव शंकर पांडे, सितार सरोदे उस्ताद अली अकबर खां, गिटार वादक अभी बताया था विश्व मोहन भट्ट, तबला वादक अब्दुल हाफिज खां, पक्कावज वादक पंडित पुरुषोत्तम दास पक्कावज जी। सही आंसर है आपका ऑप्शन 1। दामोदर लाल काबरा किससे संबंधित है? दामोदर लाल काबरा किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन 1 गिटार वादक से। अगला प्रश्न, तबला वादक से संबंधित कलाकार निम्न से कौन सा है? तबला वादक अभी बताया ताज़ा प्रश्न है। अब्दुल हाफिज खां, पंडित चतुरालाल, शंभू दयाल पंवार। अगला, तुर्रा व कलंकी को अवतार माना जाता है। तुर्रा व कलंकी को अवतार माना जाता है किसका? शिव व पार्वती का। तुर्रा व कलंकी को अवतार माना जाता है शिव व पार्वती को। कलाकार और घराने को आपको सम्मिलित करना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका लक्ष्मण भट्ट डागर घराना, प्रेरणा श्री माली कथक नृत्य का जयपुर घराना, पंडित मणिराय गायन का मेवाती घराना। यह भी बताया था मैंने अल्लाह दियाए खां ख्याल गायकी का जयपुर घराना। आपका ऑप्शन 1 सही है। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। अगला प्रश्न सम्मिलित करना है कलाकार और स्थान। तो विश्व मोहन भट्ट अभी बताया मैंने आपको ये प्रश्न, तो ठीक है ये तो मैंने अभी बताया जयपुर से हैं। सूरज नारायण पुरोहित जोधपुर से हैं। रघुवीर शरण अलवर से, आर.डी. वर्मा वनस्थली निवाई से। ऑप्शन 1 आपका सही आंसर होता है। अगला प्रश्न, रत्नाकार की रचना की। राग रत्नाकार की रचना की। सही आंसर है आपका राधा कृष्ण ने। किसने? राधा कृष्ण ने। अगला प्रश्न सम्मिलित करना है आपको 93 प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कलाकार और स्थान। आज करण शर्मा क्या हो जाएगा? जोधपुर। डॉक्टर मुरारी शर्मा बीकानेर, गोविंद दास राजूकर अजमेर, देवदत्त उदयपुर। तो आपका ऑप्शन 1 का 1, 2 का 2 किस में आ नजर आ रहा है? ऑप्शन 1 में सही है।
अगला ऑप्शन है हिंदुस्तानी संगीत की हवेली संगीत परंपरा का आश्रय स्थल माना जाता है। तो 94 का सही जवाब है नाथ द्वारा स्थित श्री नाथ जी का मंदिर। अगला ऑप्शन मेवाती गायकी की उत्पत्ति हुई। मेवाती गायकी की उत्पत्ति हुई तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 राजस्थान। अगला ऑप्शन नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है। नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में ज़्यादा प्रचलित है। पूर्वी भाग में। अगला ऑप्शन ख्याल गायकी की विशिष्ट शैली विकसित करने वाले कलाकार थे। इसका सही आंसर है उस्ताद अल्लादिया खां। अगला है सरोद वादक से संबंधित है। सरोद वादक से संबंधित कौन है। तो आपकी सही आंसर है उस्ताद अली अकबर खां। अगला प्रश्न है आज का लास्ट है, सम्मिलित करें कलाकार और विशिष्टता। तो आपके 99% का सही जवाब होता है ठाकुर किशन सिंह तबला वादक, रघुवीर शरण गिटार वादक, रमजान खां सितार सरोद, जयचंद शर्मा संगीतज्ञ। ऑप्शन 1 सही है। तो दोस्तों फिर सुन लीजिएगा, डॉक्टर किशन सिंह तबला वादक, रघुवीर शरण गिटार वादक, रमजान खां सितार सरोद, जयचंद्र शर्मा संगीतज्ञ। तो आज के ये महत्वपूर्ण जो है 99 क्वेश्चन जो थे मैंने कंप्लीट करवा दिए। कल की क्लास में आपको 100+ क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइएगा। धन्यवाद मित्रों।